अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और थ्री मस्कीटियर्स की एक नई वीडियो में आपका खैर मकदम है। महाकुंभ अपनी अंतिम तिथि की ओर बढ़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ प्रयागराज में सनातन का महापर्व शुरू हो चुका है। प्रयागराज में महाकुंभ। ये वीडियो का उन्वान है एक बहुत सीरीज़ ऑफ अनटोल्ड इंसिडेंट्स जो महाकुंभ में हो रहे हैं और बहुत सी हमें कैजुअलिटीज़ भी नज़र आ रही है ओवर द टाइम। इंशाल्लाह उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि ये महाकुंभ है क्या, जिसको कभी कभी हम लोग कुंभ का मेला भी बोलते हैं। तो बेसिकली कुंभ का मेला एक ये दो संस्कृत वर्ड के कॉम्बिनेशन है। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, जो एक वेसल है जिसके अंदर अमृत भरा हुआ होता है, जिसको लेके दो ग्रुप्स की लड़ाई हो गई। वो ग्रुप्स कौन थे? एक देवता का ग्रुप था और एक असुरास का ग्रुप था, जिनको हम लोग डेविल बोल सकते हैं। इनकी लड़ाई के बीच में उस अमृत के 4 बूंद जो है 4 जगहों पे गिर गए। अब इस वजह से इन 4 जगह की इतनी सिग्निफिकेंस बढ़ गई है कि हर 4 साल 5 साल में लोग इन जगहों पर आते हैं, जमा होते हैं और अपने आप को प्यूरीफाई करते हैं। तो वो 4 जगह कौन सी हैं? प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक। इस बार का महाकुंभ जो है वो प्रयागराज में हो रहा है और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस पे खर्चा किया है। प्रयागराज में कुंभ का मेला स्टार्ट हुआ है 13 जनवरी से, जो चलेगा 26 फरवरी तक। तो एक रफली 48 डेज़ का पूरा ये मेला है। अब इसके पीछे रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट ने लगाई है वो एक वॉपिंग 7,500 करोड़ रुपए है, जो कि खुद स्टेट गवर्नमेंट ने 5,400 करोड़ रुपए लगाई है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2100 करोड़ रुपए आते हैं उनको। इतनी बड़ी अमाउंट को खर्चा करने का जो इंटेंशन था वो ये था कि कुंभ में से हमको कुछ रेवेन्यूज़ रिटर्न में आए, जो कि गवर्नमेंट एस्टिमेट कर रही है इट वुड बी अराउंड 1 to 2 लाख करोड़ रुपीज़। 2019 कुंभ में गवर्नमेंट स्पेंड करती है इसी फेस्टिवल पे 4,500 करोड़ रुपए, और उसके पहले गवर्नमेंट जो थी 2013 में कांग्रेस की, उन्होंने इस पर स्पेंड किए थे 1,200 करोड़ रुपए। तो आप देख सकते हो कि 2013 से 2025 में करीबन 5x ज़्यादा स्पेंड हो रहा है इस फेस्टिवल पे। 19 जनवरी को पहला अनटोल्ड इंसिडेंट रिपोर्ट होता है जिसमें 2 सिलेंडर्स ब्लास्ट हो जाते हैं। अब कोई बोल सकता है कि इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो 2 सिलेंडर्स का ब्लास्ट होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन इतने लोग जब तादाद में हैं तो क्या हम लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं कि एक भी बाटला ब्लास्ट हो? सेकेंड मेजर घटना होती है 29 जनवरी को, जो कि स्टैम्पीड होती है, जिसमें तकरीबन 30 से 48 लोगों की जाने जाती हैं और तकरीबन 100 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। उसके फ़ौरन बाद एक और स्टैम्पीड होती है जो कि ऑफिशियली रिपोर्टेड है। अब सवाल ये आता है कि ऐसे स्टैम्पीड होते ही क्यों हैं? तो अक्सर हमको लार्ज गैदरिंग्स में स्टैम्पीड के इंसिडेंट सुनने मिलते हैं, और स्टैम्पीड का इंसिडेंट होना ये इस चीज़ की दलील है कि जहाँ स्टैम्पीड हो रही है वहाँ की मैनेजमेंट फेल हो चुकी है। स्टैम्पीड हमेशा 3 रीज़न्स की वजह से होती है। पहला, हर्ड मेंटालिटी। इतनी भीड़ होने के कारण कोई भी एक इंडिविजुअल अपना डिसीजन नहीं ले पाता है खुद से कि वो इसको एस्केप करने के लिए करे क्या या दूसरों को बचाने के लिए करे क्या। बहुत रेयर ऐसे लोग होते हैं जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड रहता है, दूसरों को गाइड कर पाते हैं, लेकिन जो हर्ड होती है उनकी तादाद इतनी होती है कि सारे ही पीछे जाते हैं। मास पैनिक दूसरा रीज़न है। इतने लोगों को एक तरफ भागता हुआ देख लोगों के दिलों में एक साथ डर पैदा हो जाता है, जो कि वन ऑफ द रीज़न है स्टैम्पीड्स हो जाते हैं। तीसरा आता है होपलेसनेस, कि इन लोगों को कोई वे आउट ही नज़र नहीं आता है कि इससे बचे कैसे। सेम चीज़ हुई महाकुंभ के अंदर 2 जगह पर, कि लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि जाए किधर, बाहर कैसे निकले। तो ये कम्प्लीटली ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर है जिसकी अकाउंटेबिलिटी अब तक स्टेट ने ली नहीं है। चैप्टर 4, कुंभ बजट वर्सेस कुंभ फैसिलिटीज़। इतना पैसा खर्चा करने के बावजूद इन लोग एक AI डेटा ट्रैकिंग सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर सके। टाटा जो इजराइल को AI लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है, क्या वो इस सेक्रेड रिचुअल के अंदर क्राउड मैनेजमेंट के लिए क्या AI सपोर्ट नहीं दे सकता है? क्योंकि महाकुंभ शुरू होने से पहले कुछ लोग कुंभ के मेले को हज से कंपेयर कर रहे थे, तो मैं ये आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हज में हर साल सऊदी जो है AI डेटा ट्रैकिंग सिस्टम इस्तेमाल करता है ताकि स्टैम्पीड जैसी सिचुएशंस उधर बने नहीं। तो ये एक सीख लेनी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पर भी, आइंदा कुंभ ऑर्गेनाइज करने से पहले AI डेटा ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल कर ले और टाटा को बोले कि फ्री में कर दे भाई। दूसरी चीज़ ये देखने को मिलती है कि जो ट्रैफिक का मिसमैनेजमेंट हुआ है कुंभ के अंदर, हर एक रास्ता
जो कुंभ की तरफ आ रहा है, उन रास्तों के हर टोल पे 20-20, 25-25 किलोमीटर की लाइन लगी हुई है। ये सेम स्टेट गवर्नमेंट जो प्रोपोगेंडा मूवीज़ को टैक्स फ्री कर देती है, क्या उन टोल्स को फ्री नहीं कर सकती थी पब्लिक के लिए? तो नहीं कर सकती थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इतना स्पेंड जो किया है वो कोई सेक्रेट रिचुअल परफॉर्म करने के लिए नहीं किया है, इस पूरे रिचुअल में से टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया है। तीसरा पॉइंट ये है कि 13,000 ट्रेन्स अलोकेट की गई थी और अब तक का डेटा है हमारे पास कि 40 से 45 करोड़ लोग आ चुके हैं। तो ये साफ जाहिर है कि 13,000 ट्रेन कभी भी बस नहीं पड़ सकती 45 करोड़ लोगों की। और सिंस इतनी बड़ी स्टेट गवर्नमेंट है, उनकी अपनी एनालिसिस टीम बैठती है, क्या वो टीम को पता नहीं था कि इतने लोग आने वाले हैं? तो इन ट्रेन्स का रन करना, कितनी ट्रेन्स अलोकेट होनी चाहिए, क्या टाइम पे होनी चाहिए, कहाँ था ये सब डेटा? जिस एंथुजियाज्म से आप बता रहे थे कि हर दिन कितने लोग आ रहे हैं कुंभ के अंदर, तो अगर आपको पता करना है, अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ कि कितने लोग गायब है या कितने लोगों की मौत हो चुकी है। तो जितने लोग वापस रिटर्न हो रहे हैं ना, उस नंबर को जितने आए थे उससे माइनस कर दो, आपको नंबर मिल जाएगा अगर आप ये कंसर्न रखते हो। पांचवा पॉइंट, कंपेयरिंग कुंभ विथ हज इज़ नॉट अ गुड कंपैरिजन एट ऑल। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सीख लेनी ही है तो वो मुंबई महाराष्ट्र के छोटे से एरिया खारघर के अंदर जो रिसेंटली तबलीगी जमात का इज्तिमा था उधर से ले सकती हैं। खारघर के अंदर तबलीगी जमात ने रिसेंटली 10 लाख लोगों का इज्तिमा किया और जिस तरह से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है उसको विदाउट एनी गवर्नमेंट फंडिंग, विदाउट एनी एजेंसीज बीइंग इन्वॉल्व्ड, ये कम्युनिटी का अपना खुद से कराया हुआ और मैनेज किया हुआ इवेंट था। बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ इस बात से शेयर हो रही थी कि खारघर के अंदर देखो मुसलमानों की आबादी कितनी है। ये कोई बांग्लादेश का या लाहौर नहीं है, ये मुंबई है। मतलब लोगों को डराया जा रहा था और वो फ़ोटोज़ पे साफ दिख रहा है कि मुसलमान एकदम अच्छे से जा रहे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं, किसी ट्रेन को नुकसान नहीं, किसी प्लेटफॉर्म को नुकसान नहीं, वो एरिया को भी नुकसान नहीं। सबकी माँ बहन बेटी सेफ थी उस एरियाज़ में, एवरीथिंग वाज गुड। तो एक छोटी सी सीख हम ये इधर से ले सकते हैं। दूसरा, इंडियन स्टेट जो कि रिलीजन को सॉवरेन मानता ही नहीं है, जिसका पूरा नज़रिया सेक्युलरिज्म का है, वो इतना बड़ा रिलीजियस इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज कर लेता है? मैं बताता हूँ आपको क्यों करता है। द ओनली रीज़न गवर्नमेंट स्पेंडिंग सो मच मनी कि वो इस पूरे इवेंट को रिलीजियसली देखता ही नहीं है। अगर ये इवेंट इतना ही रिलीजियस था तो गवर्नमेंट सारे डिवोटीज़ को वही सिक्योरिटी और फैसिलिटी देती जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को मिली थी। लेकिन सिक्योरिटी और फैसिलिटी तो बहुत दूर की बात हो चुकी है। डिस्पैरिटी इतनी बढ़ चुकी है कि जो क्लासिकल कास्ट सिस्टम था वो आज हमें मॉडर्न क्लास सिस्टम की तरह दिख रहा है। मैं दुआ करता हूँ कि जिनका जान और माल का नुकसान हुआ है, अल्लाह उनकी फैमिलीज़ को हिदायत और सब्र दे, आमीन। पूरे इवेंट को राइट विंग अकाउंट्स बता रहे कि इट इज़ अ लार्जेस्ट गैदरिंग ऑन द प्लेनेट और बहुत ही प्राउड फील ले रहे हैं इस चीज़ में। लेकिन प्राउड फील तो उसमें लेना चाहिए कि अगर ये जो ह्यूमन गैदरिंग हुई है ये सेफली आते और सेफली घर जाते। अगेन अकाउंटेबिलिटी कम्प्लीटली मिसिंग है। तो इस पूरे इंसिडेंट से महाकुंभ के हमको ये सीखने मिलता है कि अकाउंटेबिलिटी कितना इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है सिटीजन्स के एंड पे भी और जो पावर में है उनके एंड पे भी। और ये पूरे इवेंट के अंदर हमको दोनों जगह से अकाउंटेबिलिटी मिसिंग दिखती है। हम सबको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे पर्सनल एंड हमारे पर्सनल कर्म में अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ डुबकी लगाने से या कुछ पढ़ लेने से पाप धुलते नहीं हैं, वो रिफ्लेक्ट होते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए। निकल नहीं पा रहा है कुंभ में से। क्या ऊपर नेता को दिखाना है कि इतनी भीड़ कुंभ में आई है? किसकी वजह से इतने सारे पुल किसकी वजह से बना है? पब्लिक के पैसे से बना है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई। जो गिर रहा है वो दब रहा है, उठ भी नहीं पा रहा है। एक सुबह से 12 बजे तक आदमी परेशान है। भी लोग जा रहे हैं, कहती है उधर भी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, बोलते ना थे वीआईपी लोग आएगा, अब आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा, इतना थक क्यों आएगा? बंद कर देते ना गेट। बहुत कुछ छुपाया जा रहा है, जनता को सारी चीज पता होनी चाहिए। टिकट कंफर्म है लेकिन चढ़ने तक नहीं दे रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सब प्रशासन का दोष है, टोटल प्रशासन का दोष है, प्रशासन की लापरवाही है। एसी बोगी है, 3rd AC का ये हाल है। माँ को क्या जवाब देंगे आप? माँ को मैं क्या जवाब दूं सर?
इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थके हैं, मेंटली थक गए हैं, किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरे हैं और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला